आपने महाभारत जरूर देखी और सुनी होगी। महाभारत होने की 4 प्रमुख वजहों में से एक युधिष्ठिर द्वारा जुए में द्रौपदी को लगा देना बताया गया है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने पत्नी को दांव पर लगाकर अनजाने में ही इस महायुद्ध और विनाश के बीज बो दिए थे। अब कलयुग में कुछ ऐसा ही द्रौपदी पार्ट 2 सामने आया है, जहां पर महज 3000 की उधारी चुकाने के लिए एक जुआड़ी नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी पर सूदखोरों के साथ एक रात बिताने के लिए दबाव डाला। लेकिन यहां पर कलयुग की महाभारत हो गई। वहां पर तो द्रौपदी ने खुद को दांव पर लगाए जाने का विरोध नहीं किया था, लेकिन यहां पर बिफरी पत्नी ने न केवल पति को खूब खरी खोटी सुनाई, बल्कि पति सहित 2 सूदखोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस के पास पहुंच गई। चर्चित हो रहा यह मामला यूपी के झांसी जिला अंतर्गत मऊ रानीपुर कोतवाली के स्यावनी गांव का है। आरोप है कि गांव के 2 दबंग सूदखोर गांव में अवैध शराब पिलाकर लोगों को जुआ खिलाने और उन्हें उधार पैसे देकर मनमाना ब्याज वसूलने का काम करते हैं। ऐसे ही एक जुआरी को सूदखोरों ने 3000 रुपया उधार देकर जुआ खिलाया। हार जाने के बाद जब वह पैसा समय पर नहीं चुका पाया तो सूदखोरों ने कहा कि अपनी पत्नी एक रात को दे दो, सारे कर्ज माफ कर दूंगा। हामी भरने के बाद नशे में धुत होकर पति घर पहुंचा और पत्नी के साथ चलने के लिए कहा, जिसके बाद यह कलयुग की महाभारत सामने आ गई। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित महिला ने इस बारे में क्या कुछ कहा। ये शिकायत ही है कि मतलब हमारे जो पति हैं, जो मतलब दिवाली पे जुआ खेला, इन्होंने जुआ में मतलब पैसे मतलब उन लोगों ने उधार दिए। ये नन्नाजू है, ये गोटीराम महाराज है जिन्होंने पैसे दिए। कई बार मेरे ससुर ने भी मना करा, कई बार मेरे दादाजी ने भी मना करा, उनके पैर भी छुए कि मेरे मतलब लड़के को पैसे मत देना, फिर भी नहीं मानते। हमने भी मना करा कि मेरे आदमी को पैसे मत देना। तो मतलब वहाँ बिठा के ताश खिलाते, वहाँ इनने किराने की दुकान खोल रखी, उसके पीछे कच्ची पक्की दारू बेचते हैं और वही मछली चिकन एकन बना के आदमियों को खिलाते। मतलब पति को जो भी जाते हैं उनको वहाँ खिला के पिला के, और जो गोटीराम महाराज है वो छूट डालते हैं। छूट डालने के बाद जो नन्नाजू है वो उधार दारू दे के और गोटीराम से पैसे दिलाता है, उधार मतलब उधार पैसे दिला के, और उधार पैसे दिला देगा। जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते हैं अपनी औरतों के लेके आओ एक रात के लिए हमारे पास। हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा, हमने कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। हाँ, जुए में नहीं, जुआ हार जाते ना तो जैसे पति तो मजदूरी करता, वो तो चुका नहीं पाता क्योंकि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो कहाँ से देगा। तो कम से कम उसकी जगह जमीन है, उसके पीछे उसे पैसे दे देते। फिर बाद में जब वो कर्जा नहीं दे पाता तो उसे मारने की भी धमकी देते कि तुझे मारूंगा। ठीक है, मारने के बाद बच्चों को गाली गलौज करते हो, मुझे भी गाली गलौज करते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी को लेके आओ एक रात के लिए, जब हम पैसा तुम्हारा माफ कर देंगे। अच्छा। हाँ, पुलिस से शिकायत की थी। कल मैं 1:30 बजे गई थी एप्लीकेशन देने, पर पुलिस ने आज अभी तक कुछ आई नहीं हमारे गाँव में। पीड़ित पत्नी की बात सुने तो प्रकरण काफी गंभीर है और तत्काल तथा कठोर कार्रवाई की मांग करता है। ऐसे में झांसी के एसपी देहात गोपी चंद सोनी का क्या कहना है, आइए वह भी सुन लेते हैं। थाना मऊ रानीपुर के कुआं गांव का एक मामला पुलिस के सामने आया है, जिसमें एक महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें गांव के 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है और उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है। इस संदर्भ में जो प्राथमिक रूप से जांच में ये बातें सामने आ रही है कि उसके पति ने गाँव के 2 लोगों से उधार 3000 रुपये उधार लिया था, तो वो उधार न देना पड़े, इस संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं, जिसमें लगाया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जांच के बाद जो भी सत्यता होगी उस आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।